नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो हमें जीवन के एक बहुत बड़े गूढ़ रहस्य को सिखाएगी। अगर आपने इस गुण को सीख लिया तो आपको सफल, सुखी और समृद्धशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द एंग्री ट्रीज। एंग्री मतलब होता है नाराज, क्रोधित। ट्री मतलब पेड़, तो बहुत सारे पेड़ है ना, प्लूरल नंबर में लिखा गया है, तो बहुत सारे नाराज पेड़। इट वॉज अ क्लाउडी डे। बादलों से घिरा हुआ एक दिन था। क्लाउडी मतलब होता है बादलों से घिरा हुआ, बादल से भरा हुआ दिन। ये जो इट है ना, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। एक और वर्ड है देयर, उसका भी परिचयात्मक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लिखते समय। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या होता है, जब किसी वाक्य रचना में कोई वर्ब या ऑब्जेक्ट ना हो तो उस सेंटेंस के टोन को सेट करने के लिए लिखते समय इंट्रोडक्टरी वर्ड का उपयोग करते हैं, किंतु बोलते समय उसका कोई अर्थ नहीं निकलता ना। तो इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि यह एक बादलों से घिरा हुआ दिन था। यहीं से आप पढ़ सकते हैं कि एक बादलों से घिरा हुआ दिन था। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर क्वाइट। जंगल के सभी जानवर शांत थे, चुप थे। क्वाइट मतलब होता है चुप, शांत, नीरव। फॉरेस्ट मतलब वन, जंगल। तो जंगल के जितने जानवर थे सभी शांत थे, उस दिन चुपचाप थे, क्योंकि अ स्टॉर्म वॉज ब्रूविंग इन द एयर। क्योंकि एक तूफान, आंधी, स्टार मतलब आंधी, तूफान, वाज ब्रूविंग मतलब ब्रू मतलब तो ऐसे शराब बनाना होता है, या कॉफ़ी बनाना या चाय बनाना, कुछ भी उसको ब्रू बोलते हैं। लेकिन ब्रूइंग मतलब होता है निर्माणाधीन होना, उठना, बनना, कोई चीज़ का बनना। तो वहाँ पे आंधी तूफान उठने वाली थी ना। तो इन द एयर, हवा में आंधी उठ रही थी। क्योंकि यहाँ पे रही थी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे वाज लगा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में जो है आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो ये पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी। तो एक तूफान उठ रहा था हवा में। सो इसलिए दे ऑल स्टेड एट होम। इसलिए वे सभी स्टेड रुके, एट होम घर पर ही। स्टे मतलब ठहरना, रुकना, टिकना, ये होता है ना। तो वे सभी अपने घर पर ही रुके। यहाँ पे जो है ना वो आपका सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। बट द ट्रीज इन द फॉरेस्ट वर हैविंग अ डिस्कशन। लेकिन जो उस जंगल के पेड़ थे, बहुत सारे पेड़, तो सारे पेड़ जो है उनके बीच में वर हैविंग हो रही थी और डिस्कशन, एक चर्चा हो रही थी। डिस्कशन मतलब चर्चा, बहस, बातचीत, विचार विमर्श, उसको डिस्कशन बोलते हैं। और ये हैविंग जो है ना बड़ा मज़ेदार शब्द है। हैविंग मतलब बहुत सारे चीज़ होता है, होना, करना, बनाना, रखना, सहना, लेना, जानना। इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है ना। किसी दिन हैविंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर लाऊंगा, उस दिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जंगल के जितने भी पेड़ थे उन लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी, चर्चा चल रही थी। The animals and the birds rest in our shade, but they dirty the space around us before they go, said one tree. एक पेड़ बोला उनमें से चर्चा के दौरान कि जो जानवर हैं जंगल के और पक्षियाँ, ये जो पक्षियाँ और जानवर हैं ये आराम करते हैं। रेस्ट इन आवर शेड, हमारी छाया में। शेड मतलब छाया, और रेस्ट मतलब आराम, विश्राम,
रेस्ट मतलब बाकी भी होता है, बचा हुआ अवशेष, लेकिन बचा हुआ बाकी अवशेष ये यहाँ अनुवाद नहीं होगा। यहाँ पे आराम करने से मतलब है ना कि सारे जंगल के पक्षी और जानवर हमारे छाया में, हमारी पेड़ की छाया में आराम करते हैं, बट लेकिन दे डर्टी, वे गंदा करते हैं। डर्टी मतलब गंदा, कचरा फैलाना, मैला, तो वे कचरा करते हैं द स्पेस, जगह को, अराउंड अस, हमारे आसपास के, बिफोर दे गो, जाने से पहले। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं उससे पहले वे पूरा कचरा, गोबर, मल मूत्र ये सब करके और छोड़ देते हैं, सब कचरा करके चले जाते हैं वो लोग। उसमें से एक पेड़ बोला। अच्छा, ये जो पूरा सेंटेंस जो हमने पढ़ा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है ना। कैसे हम जाने? क्योंकि आपने ध्यान दिया कि पूरे सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कहीं भी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, ये सब, विल, हैव, शैल, ये सब कुछ दिखा? हैव, हैज, हैड, कुछ नहीं ना। कहीं भी किसी भी दोनों लाइन में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब डू, डज का प्रयोग नहीं होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। उसके बदले में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जुड़ता है, बाकी प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जुड़ता है। तो हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। ता है, ते हैं, ती है, ये वाक्य के अंत में उपयोग किया जाता है। वो बोला है कि सारे जो जानवर पक्षी सब रेस्ट करते हैं और जाने से पहले सबको गंदा कर देते हैं। वी शुड टेल देम नॉट टू डू सो, हमें कहना चाहिए उनसे, देम उन्हें, टेल मतलब कहना, शुड मतलब चाहिए, हमें उनसे कहना चाहिए नॉट टू डू सो, ऐसा नहीं करने के लिए। टू मतलब तो को से तक होता है ना, के लिए भी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टू के बाद वर्ब दिखेगा ना तो उस टू का मतलब के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे डू मतलब करना, तो ऐसा नहीं करने के लिए हमें उनसे कहना चाहिए। वो एक बोलता है सैड अनदर ट्री, दूसरा ट्री जो है, अनदर मतलब दूसरा, दूसरा पेड़ बोला। नो वी शुड टीच देम अ लेसन, सैड एट अनदर, एट अनदर मतलब होता है एक और दूसरा। तो एक और दूसरा पेड़ बोलता है कि नहीं, वी शुड टीच देम अ लेसन, हमें उन्हें एक सबक सिखानी चाहिए। टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना, लेसन मतलब सबक, पाठ। तो वो बोलता है कि नहीं, हमें उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए, एक पाठ सिखाना चाहिए, उसको तब समझ में आएगा उन लोग को। एक दूसरा बोला, दूसरा पेड़। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द एनिमल्स केम टू रेस्ट अंडर देम, जब जानवर लोग, सारे जानवर आए, कम का केम हुआ है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सारे जानवर आए टू रेस्ट आराम करने के लिए, अंडर देम उनके नीचे, अंडर मतलब नीचे, अंतर्गत, अधीन, तो उनके नीचे फिर से आराम करने के लिए जब आए वो लोग सारे जानवर, द ट्री स्वेड वायलेंटली, तो जो पेड़ थे सारे पेड़ वो स्वेड होने लगे। स्वे मतलब हिलना, डुलना, डोलना, एक और झुक जाना, ये होता है ना। वायलेंटली मतलब हिंसक रूप से, वायलेंटली मतलब हिंसक रूप से, प्रचंड रूप से, ये होता है ना। तो प्रचंड रूप से वो लोग, सारे लोग हिलने डुलने लगे, एक तरफ झुकने लगे सारे पेड़। तो इससे क्या हुआ? द एनिमल्स वर अफ्रेड, सारे जानवर भयभीत हो गए। अफ्रेड मतलब भयभीत होना, डरना। तो सारे जानवर भयभीत थे, डरे हुए थे उस चीज को देख कर कि अरे ये क्या हो रहा। सो इसलिए दे ऑल रैन अवे, इसलिए सारे लोग, वे सभी भाग गए, रैन अवे भाग गए। द प्लेस वॉज क्लीन एंड एम्प्टी, तो जो जगह थी वो अब साफ थी और खाली थी। एम्प्टी मतलब खाली, क्लीन मतलब साफ, स्वच्छ। एंड द ट्रीज वर हैप्पी, और जितने जो पेड़ थे वो सब खुश थे कि चलो आज वो लोग गए, अब यहाँ पे कोई गंदगी नहीं करेगा, हम शुद्ध रूप से यहाँ पे रहेंगे। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, बहुत जल्द, टू वुड कटर्स केम देयर, दो लकड़हारे, वुड कटर्स मतलब होता है लकड़हारा, तो दो लकड़हारे केम देयर वहां आए, एंड और सैड और बोले, दिस प्लेस यूज टू बी फुल ऑफ एनिमल्स वंस, यह स्थान, यह जगह, यूज टू बी फुल भरा हुआ करता था। यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है? अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी कार्य को जब हम बताते हैं तो वहां पे यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है कि हुआ करता था, जाया करता था, खाया करता था, यानी कि हैबिट ऑफ पास्ट के बारे में बताता है कि यह चीज हुआ करता था। तो वहां पे उससे पहले वो बोल रहे हैं कि वंस, वंस मतलब होता है एक बार, किसी समय, एक जमाने में। तो वो बोल रहे हैं एक समय यह जगह जानवरों से भरी हुई हुआ करती थी, वो बोल रहा।
नाउ देयर आर नन, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं है। नन मतलब कोई नहीं होता है ना, अब यहाँ कोई नहीं है। फाइनली, आखिरकार, वी कैन कट डाउन दीज ट्रीज, आखिरकार हम इन पेड़ों को काट सकते हैं। कट डाउन मतलब काट कर नीचे गिराना। तो हम अब इन पेड़ों को काट सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे कोई जानवर नहीं है जिनका हमें कोई खतरा ही नहीं है, अब डर ही नहीं है। द ट्रीज हैड लर्नड द लेसन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर आश्रित होना। तो पूरी दुनिया एक दूसरे की निर्भरता पर ही टिकी हुई है, एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है। तो ये सबक जो है ना, ये पेड़ अब सीख गए हैं। उन्होंने हैड लर्नड द लेसन, सबक सीख लिया। ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और लर्न का लर्नड हुआ है, मतलब वो आपका थर्ड फॉर्म लगा है। तो उन पेड़ों ने परस्पर निर्भरता का पाठ सीख लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो कट चुके होंगे उसके बाद से। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी प्राणियों के बीच आपसी सह अस्तित्व और परस्पर निर्भरता आवश्यक है, और यही प्रकृति का नियम भी है। जब हम दूसरों से नाराज होकर उन्हें दूर कर देते हैं या उनके साथ असहयोग का व्यवहार करने लगते हैं तो अंततः हमें ही नुकसान हो सकता है। पेड़ों ने जानवरों को तो भगाकर अपनी जगह साफ कर ली, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि जानवरों की उपस्थिति उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हुआ करती थी। इस प्रकार हमें भी दूसरों के साथ सहयोग, सहिष्णुता और समझदारी से पेश आना चाहिए ताकि सामंजस्यपूर्ण जीवन संभव हो सके। एक लाइन में कहूँ तो दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी छुपी होती है। इसलिए आज से दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करें, आपके साथ भी सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।